मानकुश शिवाजी नगर में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, जो उनको तुरंत कितने दिन में आप उसको डिमोलिश करवाएंगे, एक इसका जवाब चाहिए मुझे। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा जाएगा उसका पूरा खर्च उनसे वसूला जाए। ये सरकार का पैसा, हमारा पैसा बार बार उसमें यूज होता है और डिमोलिश हो जाता है, फिर बन जाता है, फिर डिमोलिश होता है, फिर बन जाता है। और अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जो लोग जिनको घर मिल चुका है, जिन लोगों को रफी नगर के नाले के ऊपर डिमोलिशन किया गया, सबको घर मिल गए, उसके बाद उस पूरी जगह फिर से वापस आके बैठ गए। मैं बार बार कहता हूं इसको खाली कराओ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, मेरी ये मांग है आपसे सर कि तुरंत जो है इस पे सख्त कार्रवाई आप करेंगे क्या? जिन अफसर ने टाल मटोल किया है उनको आप तुरंत सस्पेंड करेंगे क्या? और वहां नए अफसर ईमानदार लाके बिठाएंगे क्या? और अब जो कोई पुराना झोपड़ा टूटेगा तो उसके तोड़ने के पहले उन अफसरों के ऊपर जिनकी ड्यूटी में बनाए उन पे कार्रवाई होगी, उसके बाद झोपड़े बनेंगे क्या? इसका मुझे आप प्लीज जवाब दे दें। सन्माननीय सदस्य जे बोलले ते खरंय, पण ते पूर्ण माहिती नाहीये। मानखुर्दचा बैंगनवाडी, रफीक नगर, लोटस कॉलनी, गौतम नगर या सर्व परिसरामध्ये झोपडपट्टीमध्ये आज पण दुसरा माळा, तिसरा माळा, चौथा माळा हे झोपडपट्टीमध्ये बनतायत। मुद्दा या ठिकाणी मांडला, त्याच पद्धतीचा मुद्दा अबू आझमी साहेबांनी मांडलेला होता। या संदर्भात अनधिकृत बांधकामाला कोण जर पाठीशी घालत असेल तर त्याची गय महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची केली जाणार नाही, परंतु संबंधित जो काय मुद्दा मांडलाय त्याची सविस्तर चौकशी होणं गरजेचं आहे। त्या प्रकरणाची देखील चौकशी करू। अशा पद्धतीनं अनधिकृत बांधकामाला जर कोण पाठीशी घालत असेल, हे चौकशीमध्ये सिद्ध झालं तर त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करू।